गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे प्यारे बच्चों। आपका एसजेएम गुरुकुल में एसजेएम गुरुकुल ऐप में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार, बच्चों इंग्लिश टीचर। आपको लास्ट क्लास में नाउन का टॉपिक चल रहा था। आज बच्चों हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे लास्ट क्लास में, और बच्चों उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इस क्लास को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझेंगे, चीजों को अच्छे से देखेंगे भाई, ठीक है। और सभी बच्चों से एक गुजारिश है कि आप एसजीएम गुरुकुल ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें, शेयर करें, और बैच ऐप भी जरूर परचेज करें। क्योंकि बच्चों आप एक बैच परचेज नहीं करोगे, आप एक बच्चों सफलता के रास्ते पे ही आगे बढ़ जाओगे डेफिनेटली। अगर एक बैच अगर आपने परचेज कर लिया, चाहे सीटी मेंस का है बच्चों, चाहे ग्रुप डी का है, डेफिनेटली बच्चों आपका वो एग्जाम है वो क्रैक होगा भी। तो बच्चों बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास है स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्लास से पहले माता सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं। और माता सरस्वती से हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं कि माता सरस्वती हम सभी को जिंदगी में कामयाब होने की शक्ति दे, आशीर्वाद दे। ठीक है बच्चों, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चलता है बच्चों नाउन का, और नाउन की क्लास में हमारे सेंटेंस चल रहे थे भाई। ठीक है बेटा, ध्यान दे सभी बच्चे भी। हमारे दो तीन सेंटेंस बीच में लास्ट क्लास में रह गए थे, फिर हमने लास्ट 33 तक सेंटेंस किए थे भाई। आज उस सेंटेंस को बच्चों आगे कर रहे हैं। हमारा सेंटेंस था बच्चों 8th सेंटेंस है अभी। 8 से पहले बच्चों कर लेते हैं आप 7th सेंटेंस कर लेते हैं। 8 से पहले बच्चों आप सेंटेंस कर लेते हैं, कौन सा 7th नंबर सेंटेंस है वो कर लेते हैं। वो सेंटेंस क्या रहेगा अभी? वो सेंटेंस रहेगा बच्चों, no porter being available, no porter being available, he carried all his luggages himself. No porter being available फर्स्ट पार्ट रहेगा बच्चों। सेकंड पार्ट रहेगा he carried, थर्ड पार्ट रहेगा all his luggages himself, और डी पार्ट रहेगा बच्चों no error। बताओ भी आपको इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर लग रही है और क्या एरर लग रही है बच्चों? तो बच्चे कहेंगे सर इस पार्ट में एरर है। वो रहेगी हमारे कौन से पार्ट में रहेगी बच्चों? वो रहेगी सी पार्ट में। ठीक है, कौन सी एरर है बच्चों? क्या एरर है? वो एरर रहेगी किसमें? लगेजेज में। आप कहोगे सर लगेजेज है ना, वो कैसा नाउन है बच्चों? लगेजेज नाउन रहेगा कैसा? अनकाउंटेबल नाउन रहेगा बच्चों। लगेज है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके पीछे हम किसका यूज नहीं करते हैं? इसके पीछे हम बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं? एस का या फिर ईएस का यूज करके बच्चों इसको क्या नहीं बनाते हैं? प्लूरल नहीं बनाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ बच्चों हम एस का या फिर ईएस का यूज करके इसको क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बनाते। ये हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों? ये हमेशा रहते हैं कैसे? सिंगुलर रहते हैं। तो लगेज ना आकर बच्चों क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बच्चों क्या? लगेज आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर लगेज आएगा भी। ठीक है, अब बढ़ रहे अभी आज के 8th सेंटेंस की तरफ। जो 8th सेंटेंस रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? वो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है द टेबल्स लेग्स, सेकंड पार्ट है बच्चों हैव बीन, थर्ड पार्ट है एलाबरेटली कर्व्ड, और डी पार्ट है बच्चों नो एरर। बताएं बच्चों इस सेंटेंस में क्या एरर है, कहां पर एरर है, और किस पार्ट में आपको एरर लग रही है अभी? बताएं भी, शाबाश बच्चों। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास हर सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में बच्चों बताओ क्या एरर लग रही है अभी? तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, इस सेंटेंस में जो एरर है ना वो रहेगी हमारे फर्स्ट पार्ट में रहेगी। बताना बच्चों इस सेंटेंस में किस पार्ट में क्या रहेगी? एरर रहेगी हमारे, रहेगी बच्चों किस पार्ट में एरर रहेगी? फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगी भी? एरर रहेगी। क्या एरर रहेगी बच्चों? हमने पढ़ रखा है कि हम नॉन लिविंग थिंग के साथ, हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किसका यूज नहीं करते हैं बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ बच्चों हम यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? हम यूज नहीं करते बच्चों किसका? अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं बच्चों? अपोस्ट्रोफी एस का यूज है नहीं करते हैं। तो यहाँ पे टेबल्स लेग्स नहीं आएगा। तो आप कहोगे सर अगर हम टेबल यहां से इस अपोस्ट्रोफी एस को हटा देते हैं तो सेंटेंस को सही कैसे करोगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपका जो बात है बच्चों वो जायज रहेगी। नहरें। हमारी जो बात है बच्चों जायज रहेगी। वो क्या रहेगा भी? वो रहेगा बच्चों हमारा क्या? चलो मैं यहां पर बता रहा हूं बच्चों आपकी, देखो भी क्या रहेगा इसमें। वो रहेगा बच्चों इसमें हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था भी? हमने पढ़ा है बच्चों क्या? टेबल्स लेग्स वाला सेंटेंस था भी। कौन सा सेंटेंस था बच्चों? टेबल्स लेग वाला क्या था बच्चों? सेंटेंस था। ठीक है, टेबल्स लेग वाला क्या था बच्चों? सेंटेंस था। और मैंने आपको बताया है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ बच्चों, किसके साथ भी? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। और आपको मैंने बता रखा है बच्चों इस अपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं भी? ऑफ का यूज करते हैं।
इस एपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए प्यारे बच्चों किसका यूज करते हैं हम, ऑफ का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। तो हमारा सही सेंटेंस होगा क्या होगा भी, लेग ऑफ टेबल होगा। हमारा सही सेंटेंस बच्चों क्या होगा, लेग ऑफ क्या होगा भी, टेबल होगा। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों आज के नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा, ठीक है, ये वाले सेंटेंस बच्चों आपको करवा दिए थे, अब हम करवा रहे हैं बच्चों हमारे सेंटेंस जो 33rd से स्टार्ट थे भी। कहां से स्टार्ट थे बच्चों हमारे सेंटेंस, 33rd सेंटेंस से क्या थे भी, स्टार्ट थे भी। हमने 32 तक कर लिए थे, ये देखो भी 32 आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं 31 से रिपीट कर देते हैं बच्चों। 31 से हमारे सेंटेंस है वो क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्या सेंटेंस रहेगा बच्चों हमारा, हमारा सेंटेंस रहेगा क्या, ships are economically useful, ships are economically useful and so they are reared for wool and meat। ठीक है बच्चों, ships are economically useful फर्स्ट पार्ट रहेगा, बी पार्ट रहेगा एंड सो दे आर रियर्ड, थर्ड पार्ट रहेगा बच्चों फॉर वूल एंड मीट, और डी पार्ट रहेगा भी नो एरर। बताओ प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में आपको किस पार्ट में एरर लग रही है और क्या एरर लग रही है अभी। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में ना हमें एरर लग रही है, कौन से पार्ट में एरर लग रही है, ए पार्ट में एरर लग रही है। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें एरर है क्या अभी, जो शिप वर्ड है ना बच्चों, जो शिप वर्ड है बच्चों वो क्या होता है हमारा, सिंगुलर भी होता है और क्या होता है बच्चों, प्लूरल भी होता है। शिप वर्ड बच्चों हमारा क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और क्या होता है बच्चों, प्लूरल भी होता है। तो मैं ये कहूंगा शिप तो दोनों होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन बच्चों शिप का क्या नहीं बनाते हम कभी भी, शिप का नहीं बनाते बच्चों, हम कभी भी क्या नहीं बनाते हैं, शिप्स नहीं बनाते हैं। शिप का बच्चों हम कभी भी क्या नहीं बनाते हैं, शिप्स नहीं बनाते हैं। याद करो बच्चों, आपको मैंने क्लास में एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी भी, डी ट्रिपल एस, डी ट्रिपल एस ए वी एफ सी वाली ट्रिक बताई थी बच्चों। ये ऐसे नाउन है बच्चों, 8 आपको मैंने वर्ड बताए थे, 8 नाउन बताए थे जो सिंगुलर भी और प्लूरल भी हो सकते हैं बच्चों, सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों डी से बताया था आपको डियर, एस से शिप बताया था, स्पीसीज बताया था बच्चों, एयरक्राफ्ट बताया था, वकेशन बताया था बच्चों, फिश बताया था और काउंसिल काउंसिल बताया था बच्चों। ये 8 नाउन है बच्चों जो क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं बच्चों और क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं भी। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों आज के नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या रहेगा भी, जो सेंटेंस नंबर बच्चों कौन सा है, सेंटेंस नंबर है भी हमारा 32 बच्चों। अब हमारा जो अगला सेंटेंस रहेगा जो जिसका नंबर क्या रहेगा 32 रहेगा भी, उसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भी, आई रीच द लेटर, I reached the letter and made him aware of its contents। ठीक है, ये सेंटेंस भी बच्चों आपको मैंने करवा दिया था और आपको मैंने बताया था इस सेंटेंस में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर बच्चों रिच्ड नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, रेड आएगा। रिच्ड ना आकर बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, रेड आएगा। आई रेड द लेटर, ठीक है, मैं लेटर को पढ़ा एंड मेड हिम अवेयर, और अवेयर करवाया उसको ऑफ इट्स कंटेंट्स। मतलब जो चीजें बच्चों जो चीजें किस चीज में रखी होती है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर हमने एक वर्ड सुना है, कंटेंट वर्ड भी तो सुना है हमने, उसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं कहूंगा बच्चों उसका मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, कंटेंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसको कंटेंट्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग होता है सेटिस्फाई और कंटेंट्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जो चीजें किसी चीज में क्या कर रही है, क्या रखी होती हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंटेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम कंटेंट्स बोलते हैं। ठीक है भी, मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें बहुत अच्छे से क्या आ रही हैं, समझ में आ रही हैं भी। ठीक है, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो बच्चों, आप कमेंट से उस बात को पूछ सकते हो भी। ठीक है, और लास्ट क्लास के लास्ट में आप ये भी बताया करो, कोई किसी भी टीचर की क्लास हो बेटा, आप ये भी जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसे लगी। अगर आपको कोई कमी लगती है फिर भी बताया करो, अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो भी बच्चों आप कमेंट जरूर किया करो, ताकि ऐसे टीचर है ना बच्चों, टीचर है ना वो और ज्यादा क्या होता है बच्चों, मोटिवेट होता है और आपको और ज्यादा अच्छा पढ़ाने की क्या करता है भी, कोशिश करता है। तो सभी बच्चों से गुजारिश बच्चों, क्लास के लास्ट में कमेंट जरूर किया करो कि क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, अगर अच्छी लगती है बच्चों लाइक भी किया करो। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा जो कि क्या रहेगा भी, सेंटेंस नंबर हमारा रहेगा बच्चों 33rd भाई। हमारा सेंटेंस कौन सा रहेगा बच्चों, 33rd रहेगा भी। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट, फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट है बच्चों सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट, बी पार्ट रहेगा बच्चों। सी पार्ट रहेगा बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, और डी पार्ट रहेगा बच्चों नो एरर। तो आप बताएं भी इस सेंटेंस में कहां पर एरर लग रही है, क्या एरर लग रही है भी।
तो आप बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में ना हमें एरर लग रही है, किस पार्ट में एरर लग रही है? एरर लग रही है बच्चों किस पार्ट में? हमें लग रही है बच्चों बी पार्ट में एरर लग रही है। किस पार्ट में एरर लग रही है बच्चों? बी पार्ट में क्या लग रही है? एरर लग रही है। एरर है क्या बच्चों? सर हमें पता है कि जो वर्क है ना वो कैसा नाउन है? वर्क बच्चों नाउन है कैसा? अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क बच्चों कैसा नाउन है हमारा? अनकाउंटेबल क्या है भी? नाउन है। और आपको मैंने बता रखा है कि दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन बच्चों हमेशा क्या होते हैं? दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन बच्चों हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इन्हें हम इनके साथ बच्चों एस को या फिर ईएस को जोड़कर हम इन्हें बच्चों क्या नहीं बना सकते हैं? एस को या ईएस को जोड़कर बच्चों हम इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमने वर्क्स वर्ड भी पढ़ा है। तो मैंने कहूंगा बिल्कुल पढ़ा होगा बच्चों। एक होता है बच्चों, क्या होता है हमारा? वर्क होता है। वर्क का मीनिंग क्या होता है बच्चों? वर्क का मीनिंग होता है बच्चों कार्य। ठीक है। और वर्क्स का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्क्स का मीनिंग होता है क्या? कृतियां होती हैं। जो साहित्य की बच्चों कृतियां होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं क्या? वर्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हम उसको वर्क्स बोलते हैं भी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर वर्क्स ना आकर क्या आएगा बच्चों? वर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर वर्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या रहेगा हमारा सेंटेंस नंबर? कौन सा बच्चों? 34। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? 34 नंबर है। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? 34। इसमें क्या है भी? वन मस्ट बी ऑलवेज फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा। ट्रू टू वंस वर्ड्स सेकंड पार्ट रहेगा बच्चों। थर्ड पार्ट है इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। और डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो बताएं प्यारे बच्चों आपको इस सेंटेंस में कहां पर एरर लग रही है और क्या एरर लग रही है भी? ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे भी हर क्वेश्चन में। जो आपने पढ़ रखे हैं अच्छी से क्लासेस लगा रखी हैं। और जिन बच्चों ने बच्चों पहले क्लासेस नहीं लगाई हैं उनसे गुजारिश, उनसे रिक्वेस्ट भी आप पिछली क्लासेस जरूर देखें। अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है बच्चों, समझना है, तो पिछली क्लासेज आप जरूर देखें भी। ठीक है। तो बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में ना हमें एरर लग रही है, मिस्टेक लग रही है, जो कि किस पार्ट में लग रही है अभी? वो लग रही है हमें बच्चों बी पार्ट में। ठीक है। क्या मिस्टेक लग रही है बच्चों? एक नाउन होता है हमारा, कौन सा नाउन होता है बच्चों? वर्ड। एक नाउन होता है बच्चों, कौन सा नाउन होता है? वर्ड होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बच्चों जो वर्ड नाउन है ना वो क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और क्या होता है बच्चों? प्लूरल भी होता है। ठीक है। वर्ड जो बच्चों नाउन है वो क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और क्या होता है बच्चों? प्लूरल भी होता है। आप कहोगे सर हमें ये बता दो जो वर्ड नाउन है वो सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है? मैं कहूंगा बच्चों मेरे होते हुए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अभी बता रहा हूं बच्चों, अगर वर्ड का मीनिंग बच्चों दो मीनिंग होते हैं। अगर इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? वादा हो। अगर वर्ड का मीनिंग क्या हो बच्चों? कहते हैं ना मैंने जुबान दे रखी है उसको शब्द दे रखे बच्चों। वर्ड का मतलब क्या होता है? जुबान की सेंस में होता है। ठीक। अगर इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? वादा हो, तो ये हमेशा क्या रहता है? भी सिंगुलर रहता है। अगर इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? शब्द। अगर इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? शब्द, तो ये प्लूरल भी हो सकता है। तो बच्चों इसका मीनिंग, तो ये प्लूरल कैसे होगा भी? तो वर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ड्स हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ अपनी बातों को। वर्ड शब्द है बच्चों, इसके कितने मीनिंग होते हैं? दो मीनिंग होते हैं। ये क्या हो सकता है बच्चों? सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये बच्चों सिंगुलर होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? वादा। अगर इसका मीनिंग प्लूरल के सेंस में निकले बच्चों तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बच्चों क्या? शब्द होते हैं भी। ठीक है। यहाँ पे देखो भी क्या दे रखा है, वन मस्ट बी ऑलवेज। एक व्यक्ति को हमेशा ट्रू टू वंस वर्ड, मतलब जुबान का पक्का होना चाहिए, जुबान का सच्चा होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों शब्दों की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों? वादे की बात हो रही है। मतलब वादे का क्या होना चाहिए? भी पक्का होना चाहिए। इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, मतलब आपको पता है बच्चों रिस्पेक्ट हमेशा किसकी होती है? जो जुबान का क्या होता है? वादे का क्या होता है बच्चों? सच्चा होता है। जो बात बात पे मुकर जाता है ना बच्चों उसकी कोई इज्जत नहीं करता भी। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो एरर रहेगी किस पार्ट में रहेगी भी? वो रहेगी बच्चों सेंटेंस के बी पार्ट में रहेगी। किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों? सेंटेंस के बी पार्ट में क्या रहेगी भी? एरर रहेगी। अब बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या रहेगा भी? सेंटेंस नंबर रहेगा बच्चों हमारा 35। कौन सा सेंटेंस रहेगा बच्चों हमारा? 35 नंबर क्या रहेगा भी? सेंटेंस रहेगा। इसमें क्या है भी? इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट,
ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजन। ये तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है वी कैन सी 5 years old boys। सी पार्ट है बच्चों वर्किंग इन हैजार्डियस फैक्ट्रीज। डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो प्यारे बच्चों बताओ इस सेंटेंस में आपको कहां पर एरर लग रही है, क्या एरर लग रही है अभी बताओ शाबाश भाई। सभी बच्चे बच्चों कोशिश कोशिश किया करो आंसर की, और ये ना सोचा करो आंसर गलत है सही है। बच्चों आप कोशिश करो भी, ठीक है। आपको कोशिश करना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आंसर देने की कोशिश किया करो भी। तो बच्चों मैं आपको आंसर बता रहा हूं यहाँ पर, जो हमारी एरर रहेगी बच्चों वो रहेगी किस पार्ट में रहेगी हमारी एरर, बी पार्ट में एरर रहेगी बच्चों। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों, हमारे बी पार्ट में क्या रहेगी, एरर रहेगी। एरर है क्या बच्चों यहाँ पर सर एरर है क्या, इस पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है बच्चों, यहाँ पर हमारे 5 years old बॉयज में दिक्कत है। आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, आपको मैंने बता रखा है बच्चों, क्या बता रखा है कि एडजेक्टिव की बच्चों एडजेक्टिव होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। आपको मैंने बता रखा है बच्चों एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं प्यारे बच्चों। एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं भी, विशेषण कहते हैं। और विशेषण बच्चों हमेशा इंग्लिश में क्या होता है भी, सिंगुलर होता है। और ये सिंगुलर क्या होता है बच्चों, सिंगुलर को कहते हैं हम हिंदी में क्या कहते हैं प्यारो बच्चों, एक वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है आप कहोगे सर यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे आ गया, तो मैं कहूंगा बच्चों देखो भी ये बॉयज क्या है बच्चों, नाउन है। और जो नाउन की विशेषता बताएगा बच्चों वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। अब बॉयज तो हमारा नाउन है, और कितने साल के बच्चों, ये लड़का है कितने साल का, 5 years का है। ठीक है बच्चों लड़के की विशेषता है कि वो कितने साल का है बच्चों, 5 years का है। तो 5 years है ना बच्चों, ये काम कर रहा है यहाँ पे, किसका काम कर रहा है बच्चों, ये काम कर रहा है हमारा किसका, एडजेक्टिव का क्या कर रहा है अभी, काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है बच्चों, हमारा एडजेक्टिव का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर 5 years नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा हमारा 5 years, 5 year आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर हमारा 5 year आएगा, क्या नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर हमारा 5 years नहीं आएगा भी। ठीक है बच्चों अब बढ़ रहे हैं भाई हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या रहेगा भी, सेंटेंस नंबर है बच्चों हमारा कौन सा सेंटेंस है, 36 भाई। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों जो कि कौन सा है, 36 नंबर सेंटेंस है। वो सेंटेंस क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, द फैंस ब्लेड। सेकंड पार्ट है बच्चों हैज ब्रोकन। थर्ड पार्ट एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। और डी पार्ट है बच्चों नो एरर। बताओ प्यारे बच्चों आपको इस सेंटेंस में कहां पर एरर लग रही है, किस पार्ट में किस ऑप्शन में एरर है, बताएं भी सभी बच्चे शाबाश। तो बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में एरर है हमारी, ए पार्ट में एरर है बच्चों। किस पार्ट में एरर है हमारी, ए पार्ट में क्या रहेगी भी, एरर रहेगी। एरर है क्या अभी, अभी आपने सर आप कहोगे सर अभी अभी भी बताया था आपने थोड़ी देर पहले, और आपने क्लास में भी बता रखा है कि क्या बता रखा है आपने कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बच्चों, जो हमारी कैसी चीजें होती हैं बच्चों, नॉन लिविंग क्या होती हैं, थिंग्स होती हैं। उसके साथ हम किसका यूज नहीं करते बच्चों, उसके साथ हम यूज नहीं करते हैं किसका, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं बच्चों। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। आप में से कौन सा बच्चा बताएगा, बताओ बेटा इस एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। इस एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों क्या, का, के, की। और इस एपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। इस एपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का क्या करते हैं अभी हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो बच्चों हमारा जो सेंटेंस होगा वो सही कैसे होगा, अब नॉन लिविंग थिंग के साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते, एपोस्ट्रोफी एस का क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे बच्चों, अभी आपको मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स को हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, ऑफ का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस सही होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, द ब्लेड ऑफ फैन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, द ब्लेड ऑफ फैन। फैंस ब्लेड की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, द ब्लेड ऑफ फैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, द ब्लेड ऑफ क्या हो जाएगा भी, फैन हो जाएगा। ठीक है बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छे से क्या आ रही हैं, समझ में आ रही हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चों, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो भी। ठीक है अब बढ़ रहे हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या रहेगा भी,
जो सेंटेंस नंबर बच्चों हमारा रहेगा, कौन सा सेंटेंस नंबर बच्चों? 37, जिसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है बच्चों, ए पार्ट कह रहा है क्या? शी वियर स्पेक्टिकल्स, शी वियर स्पेक्टिकल। सेकंड पार्ट है एंड सो शी वॉज अनएबल टू सी द गैंगस्टर। सी पार्ट है बच्चों दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, और डी पार्ट है नो एरर। तो बताओ प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में आपको कहां पर एरर है, क्या एरर है? अभी रिपीट कर देता हूं बच्चों इस सेंटेंस को एक बार। फर्स्ट पार्ट क्या है? शी वियर स्पेक्टिकल। बी पार्ट है सो एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर। सी पार्ट है बच्चों दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, और डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो बच्चे कहेंगे सर हमें एरर लग रही है, किस पार्ट में एरर लग रही है? हमें एरर लग रही है, कौन से पार्ट में एरर लग रही है बच्चों? ए पार्ट में क्या लग रही है? एरर लग रही है। क्या एरर लग रही है बच्चों यहाँ पर हमें? कि सर जो स्पेक्टिकल वर्ड होता है ना, जिसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? चश्मे की सेंस में होता है, वो बच्चों स्पेक्टिकल नहीं होता। क्या होता है बच्चों? वो होता है, सही वर्ड क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है। क्या होता है बच्चों सही वर्ड हमारा? स्पेक्टिकल्स होता है। क्या मीनिंग होता है बच्चों इसका? चश्मा होता है। क्या होता है बेटा? चश्मा इसका मीनिंग होता है। तो स्पेक्टिकल्स नहीं होता बच्चों, क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है। ठीक है। क्या होता है बच्चों? गोगल्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है बच्चों। ठीक है। रीडिंग ग्लासेज होते हैं, सन ग्लासेज होते हैं, आपको मैंने प्लायर्स होते हैं। ठीक है बच्चों। पिंसर्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, आपको मैंने रूल लिखवा रखा है अभी वाला। ठीक है बच्चों। अब बढ़ रहे हैं आज के हमारे सेंटेंस नंबर, कौन सा है बच्चों? 38 सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? 38 भाई। जिसमें ए पार्ट कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है? ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन। बी पार्ट है सोल्ड फॉर ए सॉन्ग। सी पार्ट है बच्चों एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन। ठीक है। बताओ बच्चों ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर सॉन्ग। बेटा यहाँ पे देख लेना, कुछ और चीज आनी चाहिए मेरे ख्याल, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। एज वी वर इन ए हरी टू लीव द टाउन। तो बच्चों बताओ भी हमारे इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, क्या एरर है अभी? तो बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में एरर लग रही है, कौन से पार्ट में एरर लग रही है? वो पार्ट रहेगा बच्चों ए। इस सेंटेंस में बच्चों किस पार्ट में एरर है? वो पार्ट कौन सा है बच्चों? ए पार्ट है। बच्चे कहेंगे सर और किस वर्ड में आपको, किस नाउन में एरर लग रही है बच्चों? वो नाउन रहेगा कौन सा? फर्नीचर्स। कौन सा नाउन रहेगा बच्चों? फर्नीचर्स। फर्नीचर्स कैसा नाउन है बच्चों? फर्नीचर नाउन रहेगा हमारा। कौन सा नाउन रहेगा भी? अनकाउंटेबल क्या रहेगा भी? नाउन रहेगा। और अभी आपको मैं बार बार बच्चों एक बात को रिपीट करता जा रहा हूं कि दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन बच्चों हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो बच्चों फर्नीचर का क्या नहीं बनेगा? फर्नीचर का क्या नहीं बनेगा बच्चों? फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं बनेगा, क्या रहेगा बच्चों? फर्नीचर ही रहेगा। फर्नीचर्स का फर्नीचर नहीं बनेगा, फर्नीचर्स नहीं बनेगा बच्चों, क्या रहेगा? फर्नीचर ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं होगा बच्चों? फर्नीचर्स ना होकर क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। जो कि किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों? हमारी एरर रहेगी किस पार्ट में? सेंटेंस के ए पार्ट में क्या रहेगी भी? एरर रहेगी। किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों? सेंटेंस के ए पार्ट में क्या रहेगी? एरर रहेगी, मिस्टेक रहेगी भाई। ठीक है। अब बढ़ रहे बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 39 है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। 39 क्वेश्चन का जो ए पार्ट है बच्चों वो क्या कह रहा है? द एंग्री मॉब। सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर। सी पार्ट कह रहा है व्हेन दे केम टू द रेज, टू रेज एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो प्यारे बच्चों बताओ भी आपको यहाँ पर किस इस सेंटेंस में कहां पर एरर लग रही है, क्या एरर लग रही है अभी? बताओ बच्चों शाबाश। तो बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में ना हमें एरर लग रही है, किस पार्ट में एरर लग रही है अभी? ए पार्ट में क्या लग रही है अभी? एरर लग रही है। क्या एरर लग रही है बच्चों ए पार्ट में? आपको मैं बताता हूं बच्चों। एक वर्ड होता है अभी, कौन सा वर्ड होता है हमारा? एक वर्ड होता है बच्चों क्राउड। एक वर्ड कौन सा होता है बच्चों? क्राउड होता है। और एक वर्ड क्या होता है बच्चों? मॉब होता है। क्राउड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्राउड का मीनिंग क्या होता है और मॉब का मीनिंग क्या होता है? क्राउड का मीनिंग होता है बच्चों क्या? भीड़ होता है। क्राउड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भीड़। और मॉब का मीनिंग क्या होता है अभी? हिंसक भीड़ होता है। या हम ये कह सकते हैं बच्चों इंग्लिश में बात करें तो एंग्री क्राउड, गुस्साए भीड़। ठीक है बच्चों, तुम क्या कह सकते हैं बच्चों? एंग्री क्राउड कह सकते हैं। तो बच्चों अब मॉब वर्ड का मतलब ही क्या होता है? गुस्साई भीड़ होती है। तो मॉब के साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते हैं बच्चों? मॉब के साथ बच्चों हम यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते प्यारे बच्चों?
हम एंग्री वर्ड का क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। मोब के साथ बच्चों कभी किस वर्ड का यूज नहीं होता है, एंग्री वर्ड का क्या नहीं होता, यूज नहीं होता। तो हमारा ए पार्ट में एरर रहेगी बच्चों। मोब के साथ हम कौन से वर्ड को हटा देंगे, यहाँ पर मोब के साथ बच्चों हटाएंगे हम ए एंग्री वर्ड को क्या कर देंगे बच्चों, हटा देंगे भी। एंग्री वर्ड को बच्चों क्या कर देंगे हम यहाँ से हटा देंगे भी, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों हमारे आज के क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी, 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है, 40 नंबर क्या रहेगा अभी क्वेश्चन रहेगा। इस 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है दे लेफ्ट, सेकंड पार्ट है बच्चों देयर लगेजेज, सी पार्ट है बच्चों एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। प्यारे बच्चों बताओ भी, और डी पार्ट है नो एरर। बताओ भी आपको इस सेंटेंस में कहां पर एरर लग रही है बच्चों, क्या एरर लग रही है अभी। रिपीट कर देते सेंटेंस को भी। फर्स्ट पार्ट क्या बच्चों, दे लेफ्ट, सेकंड पार्ट है देयर लगेजेज, सी पार्ट है बच्चों एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो हमारे प्यारे बच्चे कहेंगे सर हमें एरर लग रही है, कहां पर एरर लग रही है अभी, बी पार्ट में क्या लग रही है अभी, एरर लग रही है। क्या एरर है बच्चों यहाँ पर, यहाँ पे एरर है बच्चों क्या, लगेजेज में एरर है। क्योंकि सर बार बार आप बताए जा रहे हो कि लगेज है ना सर, वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो लगेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, लगेज का हिंदी मीनिंग होता है क्या, सामान होता है। क्या होता है भी, सामान होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या नहीं आएगा, लगेज ना आकर क्या आएगा बच्चों, लगेज आएगा। यहाँ पर बच्चों लगेज ना आकर क्या आएगा भी, लगेज आएगा। ठीक है अभी। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, जो कि क्या रहेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों क्या, सेंटेंस नंबर रहेगा जो कि हमारा 41। कौन सा सेंटेंस रहेगा बच्चों हमारा, 41 नंबर क्या रहेगा अभी, सेंटेंस रहेगा। 41 सेंटेंस का बच्चों जो ए पार्ट है वो क्या कहता है, द कार कुड नॉट। बी पार्ट कहता है बच्चों असेंड द स्टीप हिल, सी पार्ट है बच्चों बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, और डी पार्ट कहता है बच्चों नो एरर। तो प्यारे बच्चों बताओ इस सेंटेंस में हमें किस पार्ट में एरर लग रही है और क्या एरर लग रही है अभी। तो बच्चे कहेंगे सर एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दो, उसके बाद इतने में हमें टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने का। मैं कहूंगा बच्चों मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं भी मैं। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा भी द कार कुड नॉट, सेकंड पार्ट रहेगा असेंड द स्टीप हिल, सी पार्ट रहेगा भी बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, और डी पार्ट रहेगा भी नो एरर। तो प्यारे बच्चों बताओ इस क्वेश्चन का क्या एरर है बच्चों, कहाँ पे एरर है। तो बच्चे कहेंगे सर हमें ना एरर लग रही है, किस पार्ट में एरर लग रही है, हमें एरर लग रही है बच्चों किस पार्ट में, सी पार्ट में क्या लग रही है, एरर लग रही है। सी पार्ट में कहाँ पर एरर लग रही है। आप कहोगे सर हमें ना गियर नाउंस में क्या लग रही है भाई, एरर लग रही है। आप कहोगे सर कैसे, मैं कहूंगा बच्चों गियर नहीं होता बच्चों, क्या होता है, गियर्स नहीं होता बच्चों, क्या होता है, गियर होता है। आप कहोगे सर क्यों बे, गियर्स भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा बच्चों नहीं हो सकता। आप कहोगे सर फिर क्यों नहीं हो सकता। मैं कहूंगा बच्चों गाड़ी है ना, आप भी बता दो बच्चों, गाड़ी है चाहे बाइक है, एक समय में कितने गियर लगते हैं, गाड़ी के बाइक के बच्चों, जो भी बच्चों जिसमें जो साधन है, जो गियर लगते हैं बच्चों, उसमें एक समय में कितने गियर लगते हैं बच्चों। आप कहोगे सर एक ही लगता है। तो इसका मतलब वही है बच्चों, अगर एक लगता है ना तो हम तो गियर्स नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, गियर आएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल, मतलब जो गाड़ी थी बच्चों पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकी, बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, क्योंकि बच्चों एक ही जो गियर तो एक ही लगा हुआ था ना बच्चों, अगर गलत गियर तो एक ही लगा हुआ था, तो गियर्स ना आकर बच्चों क्या आएगा, गियर आएगा भी। क्या आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, गियर आएगा भी। अब हम में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कितना नंबर है अभी उसका, जिसका नंबर रहेगा बच्चों सेंटेंस का 42 नंबर रहेगा। क्या नंबर रहेगा बच्चों, सेंटेंस का नंबर रहेगा कौन सा, 42 नंबर रहेगा भाई। जिसका ए पार्ट कहता है विद द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज, सी पार्ट है बच्चों थ्रू आउट द डे, और डी पार्ट है भी नो एरर। तो प्यारे बच्चों आपको इस सेंटेंस में कहां पर एरर लग रही है, क्या एरर लग रही है अभी, शाबाश बताओ भी। रिपीट कर देते इस क्वेश्चन को, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे, डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो आप कहेंगे सर हमें ना इस सेंटेंस में एरर लग रही है, कहां पर एरर लग रही है बच्चों, हमें लग रही है ए पार्ट में लग रही है भी एरर। क्या एरर है बच्चों, हमें पता है सर टिकट विंडो नहीं होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, टिकट विंडो नहीं होती है, तो क्या होती है बच्चों, टिकट काउंटर होता है। टिकट विंडो नहीं होती प्यारे बच्चों, क्या होता है, टिकट काउंटर होता है। सही वर्ड क्या होता है बच्चों, टिकट काउंटर होता है। मैं आपको दो चार बातें बता रहा हूँ भाई, जैसे बच्चों जंक
शॉप क्या होता है बच्चों? जंक शॉप क्या होता है बच्चों? कबाड़ की दुकान होती है। जंक शॉप क्या क्या होता है बच्चों? कबाड़ की क्या होती है? दुकान होती है। और जंक शॉप डीलर होता है बच्चों। जंक शॉप डीलर होता है बच्चों। वो क्या होता है भाई? वो होता है बच्चों क्या? कबाड़िया होता है। जंक शॉप डीलर क्या होता है बच्चों? कबाड़िया होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों कौन सा वर्ड नहीं होता? चीटर नहीं होता। क्या होता है प्यारे बच्चों? चीट होता है। ठीक है भी, क्या होता है भी? चीटर नहीं होता बच्चों, क्या होता है? चीट होता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों पासिंग पासिंग मार्क्स नहीं होते बच्चों। पासिंग मार्क्स नहीं होते बच्चों, क्या होते हैं? पास मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पास मार्क्स होते हैं। इसी प्रकार बच्चों ड्रेसिंग सेंस नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ड्रेसिंग सेंस नहीं होती। मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों राइट। सॉरी बच्चों, ये राइट नहीं है, क्या है भी? ये रोंग। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हमारे रोंग हैं। और ये क्या है भी? हमारे राइट हैं। ठीक है भी, ये हमारे क्या है? इधर वाले रोंग है बच्चों, इधर वाले क्या है? राइट हैं। चीटर नहीं होता बच्चों, क्या होता है? चीट होता है। पासिंग मार्क्स नहीं होता प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? पास मार्क्स होता है। ड्रेसिंग सेंस नहीं होती है, क्या होते हैं बच्चों? ड्रेस सेंस होती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों पिक पॉकेटर नहीं होता है। पिक पॉकेटर नहीं होता बच्चों, क्या होता है भी? पिक पॉकेट होता है। क्या होता है भी? पिक पॉकेट होता है भी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बातें क्या होनी चाहिए भी? ध्यान होनी चाहिए बच्चों। तो हमारे सेंटेंस में एरर रहेगा क्या? सर टिकट विंडो नहीं होती है, क्या होती है सर? टिकट काउंटर होता है अभी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात भाई? इसी प्रकार बच्चों एक लाइन और बता देता हूँ अभी। टीचिंग लाइन नहीं होता बच्चों। कई कहते हैं मैं टीचिंग लाइन में हूँ, इतने साल से हूँ बच्चों। तो मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ बच्चों, टीचिंग लाइन नहीं होता, क्या होता है भी? टीचिंग फील्ड या फिर टीचिंग सेक्टर होता है बच्चों। टीचिंग फील्ड या फिर टीचिंग क्या होता है बच्चों? सेक्टर होता है। टीचिंग लाइन नहीं होती है अभी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है अभी? जो जिसका नंबर है क्या अभी? 43। जिस सेंटेंस का नंबर क्या रहेगा बच्चों? प्यारे बच्चों 43 नंबर रहेगा अभी। क्या कहता है ये सेंटेंस? सत्यजीत रॉय हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented filmmaker. डी पार्ट है बच्चों, नो एरर। तो बताएं भी इस सेंटेंस में आपको क्या एरर लग रही है, कहाँ एरर लग रही है अभी? तो बताएं भी, रिपीट करो इतने में क्वेश्चन, और आप आंसर को देने की क्या करें बच्चों? कोशिश करें। सत्यजीत रॉय हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented filmmaker. No error। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था, क्या बता रखा है बच्चों आपको मैंने, कि क्या आ जाए भी? वन ऑफ आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? वन ऑफ। वन आ जाए बच्चों, क्या आ जाए भी? टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए बच्चों, कोई भी संख्या आ जाए। वन टू थ्री फोर, मैनी, ईच। ठीक है बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? ऑफ आता है। और जो लास्ट में बच्चों क्या आता है? नाउन आता है। जो लास्ट में बच्चों क्या आता है? नाउन, या फिर क्या आता है बच्चों? प्रोनाउन। लास्ट में बच्चों जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन आता है वो हमेशा कैसे आता है? लास्ट में बच्चों जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन आता है वो हमेशा कैसे आता है प्यारे बच्चों? वो आता है कैसे? हमेशा प्लूरल आता है। तो देखो बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पे? वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है, जो लास्ट में बच्चों नाउन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पर फिल्म मेकर ना आकर बच्चों क्या आना चाहिए भी? यहाँ पर आना चाहिए बच्चों क्या? फिल्म मेकर्स आना चाहिए। यहाँ पर बच्चों फिल्म मेकर ना आकर क्या आना चाहिए? फिल्म मेकर्स आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो वन ऑफ वाला, टू ऑफ वाला, थ्री ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसके लास्ट में जो भी नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है बच्चों, वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस फॉर्म में आता है भाई? वो आता है बच्चों प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा समझाई गई बातें बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों आप पूछ सकते हो कमेंट में। और सभी बच्चों से गुजारिश भाई, आप SGM गुरुकुल ऐप को बच्चों ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें, शेयर करें, और जो भी बच्चों आप जिस भी तैयारी कर रहे हो उसका बैच आप क्या करें भी? परचेज करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 44 पर। किस क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं अभी? हमारे क्वेश्चन नंबर 44 पर बढ़ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है अभी हमारा? ये कह रहा है अभी,
आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, दिस इट इज somebody's else, डी पार्ट है बच्चों, नो एरर। ठीक है, मेरे को पता है बच्चे कोशिश आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बच्चों मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ रहा हूं। आई थिंक दिस फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इज नॉट योर बुक सी पार्ट रहेगा बच्चों, इट इज somebody's else और डी पार्ट है भी नो एरर। तो बताएं भी शाबाश, कहां पर एरर है, क्या एरर है भी? तो बच्चे कहेंगे सर हमें एरर लग रही है, कहां पर एरर लग रही है भी सेंटेंस में? हमें एरर लग रही है बच्चों कहां पर भी? सी पार्ट में एरर लग रही है भी। क्या एरर लग रही है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं भी। इसमें एक रूल होता है बच्चों, कौन सा रूल होता है? अपोस्ट्रोफी एस वाला। कौन सा रूल होता है बच्चों? अपोस्ट्रोफी एस वाला क्या होता है, रूल होता है, मैंने आपको बताया था। जो बच्चों हमारे क्या कैसे प्रोनाउन होते हैं भी, जो बच्चों हमारे प्रोनाउन होते हैं कौन से? इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। इनडेफिनेट क्या होते हैं भी? प्रोनाउन होते हैं। जैसे बच्चों कौन सा होता है? वन होता है, समवन होता है, नो वन होता है, एनीवन होता है, एवरीबॉडी होता है। ठीक है, नो वन होता है बच्चों, नो वन लिख दिया। नोबडी होता है, ठीक है भी, समबडी होता है बच्चों। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं भी? इनडेफिनेट क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन होते हैं, सॉरी, कैसे प्रोनाउन होते हैं बच्चों? इनडेफिनेट क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। और आपको मैंने बता रखा है किसके बाद बच्चों हम यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं भी? हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बता रखा है अगर इनके बाद बच्चों क्या दे रखा हो? एल्स दे रखा हो। अगर इसके बाद बच्चों क्या दे रखा हो? एल्स, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। किसके बाद यूज करेंगे भी? मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर लिख देता हूं। जैसे बच्चों somebody, क्या होगा बच्चों? एक तो होगा बच्चों यहाँ पर सब somebody, जो भी somebody ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा बच्चों? somebody, अगर एल्स दे रखा है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? somebody's एल्स आ जाएगा भाई। यहाँ पर एल्स के बाद बच्चों हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो आपको बच्चा मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर ये वाले वर्ड दे रखे होते हो, कौन से? somebody, nobody, no one, someone, तो इनके तुरंत बाद हम बच्चों यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद बच्चों आपको क्या मिल जाए भी? एल्स मिल जाए। इसके बाद बच्चों अगर इनके बाद आप इन नंबर्स के बाद इन प्रोनाउन के बाद अगर क्या मिल जाए हमें? एल्स, तो बच्चों हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज है ना इनके बाद नहीं करेंगे, हम किसके बाद करेंगे बच्चों? एल्स के बाद करेंगे। किसके बाद करेंगे प्यारे बच्चों? हम एल्स के बाद करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैंने पहले भी समझा रखा है लेकिन फिर भी बता रहा हूं बेटा। जैसे मैं कहता हूं एवरीबॉडीज कंसर्न, एवरीबॉडीज कंसर्न इज, everybody's concern is nobody's concern। मतलब everybody's concern is nobody's concern पे, मतलब जो हर किसी की चिंता है ना बच्चों, वो किसी की भी चिंता नहीं है, या हर किसी का काम है बच्चों, वो किसी का काम भी नहीं है। जैसे देखो बच्चों अब यहाँ पर क्या आ गया? अभी एवरीबडी आ गया। एवरीबडी के तुरंत बाद हम किसका यूज करें बच्चों? एवरीबडी, एवरीवन, समवन, कुछ भी आ जाए बच्चों, हम इनके बाद यूज कर सकते हैं बच्चों। किसका यूज कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं भी। यहाँ पर ही बच्चों हम देखो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल और दे रहा हूँ भी, मैं कहता हूँ आई विल फॉलो, I will follow your advice and nobody else। तो आप बताओ बच्चों यहाँ पर इसके बाद nobody else, अब अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां पर करेंगे? नोबडी एल्स आएगा या नोबडी एल्स जाएगा बच्चों? तो बच्चों हम एल्स अगर आ गया ना तो हम यूज करेंगे बच्चों किसके बाद? नोबडी के बाद, एल्स के बाद हम यूज करेंगे बच्चों किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का क्या करेंगे भी? यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी एस का क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम यूज करेंगे भी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बच्चों बहुत अच्छे से क्या आ रही है, समझ में आ रही है भी। अब बढ़ रही है हमारी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बच्चों, जो कि क्या रहेगा भी? देखते हैं बच्चों पीछे रह तो नहीं गया हमारा कोई सेंटेंस, अगर रह गया बच्चों तो कर लेते हैं भी पहले वो। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा भी? सेंटेंस में क्या आएगा बच्चों? एल्स दे रखा है ना, तो यहाँ पर बच्चों जो
जो हमारा बच्चों क्या है एपोस्ट्रोफी एस है ना, वो किसके बाद आएगा, एल्स के बाद आएगा। एवरी समबडी के बाद नहीं आएगा बच्चों, किसके बाद आएगा, एल्स के बाद में आएगा भी, एल्स के बाद में आएगा बेटा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं भी। अब बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या रहेगा अभी देखो भी, इसमें सेंटेंस नंबर क्या रहेगा बच्चों, हमारा 45 नंबर सेंटेंस रहेगा। कौन सा सेंटेंस रहेगा बच्चों, सेंटेंस नंबर क्या रहेगा हमारा 45। क्या है भी हमारा, you should not put your sign on any paper that you have not read। डी पार्ट है बच्चों नो एरर। रिपीट करो अपने सेंटेंस को भी। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, you should not put। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, you your sign on any paper। सी पार्ट क्या है बच्चों, that you have not read। और डी पार्ट रहेगा भी नो एरर। तो बताएं प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में क्या एरर है लग रही है जो आपको। तो बच्चे कहेंगे सर हमें एरर लग रही है कहां पर भी, सेंटेंस के ए पार्ट में क्या लग रही है भी, एरर लग रही है। किस पार्ट में एरर है बच्चों, सेंटेंस के ए पार्ट में क्या रहेगी, एरर रहेगी। क्यों रहेगी भी सर, जो सॉरी बच्चों ए पार्ट में एरर नहीं है सेंटेंस के, सेंटेंस के बच्चों ए पार्ट में एरर नहीं है सेंटेंस के बच्चों। कौन से पार्ट में एरर है भी, बी पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है बच्चों, बी पार्ट में क्या भी एरर है। सर हमें पता है जो योर है ये क्या भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। योर बच्चों क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है बच्चों, योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव के हमेशा बाद में बच्चों हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, नाउन का यूज करते हैं। बताना बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव के हमेशा बाद में हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। आप कहोगे सर जो साइन है ये क्या है, फिर आप कह रहे हो सर नाउन का यूज करते हैं, क्या साइन नाउन नहीं है क्या। मैं कहूंगा बच्चों साइन है ना, ये काम करता है बच्चों, किसका काम करती है, ये हमारा वर्ब का काम करती है। आप कहोगे सर फिर नाउन क्या होगा, तो बच्चों मैं कहूंगा सिग्नेचर होता है ना जो, वो काम करता है बच्चों, किसका काम करता है, हमारा नाउन का काम करता है। तो यहां पर बच्चों क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए बच्चों क्या, सिग्नेचर। क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे सिग्नेचर आना चाहिए। कुछ बच्चे हमारे जिनको पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता बेटा, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो आपको बता रहा हूँ बच्चों, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, माई होता है। इधर वाले सारे बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव हैं। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, माई होता है। वी का क्या होता है बच्चों, आर होता है। आई का माई होता है, वी का क्या होता है बच्चों, आर होता है। यू का क्या होता है भी, योर होता है। ठीक है बच्चों, ही का क्या होता है, हिज होता है। शी का क्या होता है भी, हर होता है। दे का क्या होता है बच्चों, दियर होता है। इट का क्या होता है बच्चों, इट्स होता है। ठीक है, और इनके बाद बच्चों हमेशा किसका यूज करते हैं हम, इसके बाद बच्चों हमेशा यूज करते हैं किसका, नाउन का यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों हमेशा हम किसका यूज करते हैं, नाउन का क्या करते हैं भी, यूज करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे साइन ना आकर क्या आएगा भी, सिग्नेचर आएगा। साइन ना आकर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, सिग्नेचर आएगा भी। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं भी नेक्स्ट सेंटेंस है, जो कि हमारा कितना नंबर सेंटेंस है बच्चों, ये हमारा सेंटेंस है बच्चों, कौन सा सेंटेंस है बच्चों, 46 नंबर सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चों, 46 नंबर क्या रहेगा भी, सेंटेंस रहेगा। ठीक है, बताओ बच्चों इस सेंटेंस में क्या एरर लग रही है आपको। सेंटेंस है हमारा, ए पार्ट रहेगा टाउन्स आफ्टर टाउन वर। सेकंड पार्ट है बच्चों कंकर्ड। सी पार्ट है बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। फर्स्ट पार्ट है बच्चों टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर। बी पार्ट है बच्चों कंकर्ड। सी पार्ट है बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। तो बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में ना हमें एरर लग रही है, किस पार्ट में एरर लग रही है, भी ए पार्ट में एरर लग रही है। इस सेंटेंस के बच्चों किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में क्या रहेगी, एरर रहेगी। सर आपने बता रखा है सेम नाउन, सेम नाउन प्लस में बच्चों क्या आता है, प्रेपोजिशन प्लस में क्या आता है बच्चों, सेम नाउन। सेम नाउन प्लस में प्रेपोजिशन, फिर बाद में बच्चों फिर क्या आता है, सेम नाउन आए ना। तो ये सेम नाउन बच्चों हमेशा कैसा रहता है बच्चों, ये रहता है हमेशा कैसा, सिंगुलर रहता है। सेम नाउन बच्चों हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या नहीं आएगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं आएगा, क्या आएगा अभी यहाँ पर आएगा बच्चों, एस को काट देंगे तो फिर क्या बन जाएगा अभी, टाउन आफ्टर
टाउन बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा भी? टाउन आफ्टर टाउन बन जाएगा। क्या नहीं बनेगा बच्चों? टाउन्स आफ्टर टाइम टाउन्स नहीं बचेगा बनेगा भी। ठीक है, अब बढ़ रही है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है 47 नंबर क्वेश्चन है भी हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बच्चों? ए पार्ट कहता है व्हेन वी रीच्ड द फेयर, व्हेन वी रीच्ड द फेयर। बी पार्ट कहता है बच्चों वी फाउंड दैट देयर। सी पार्ट कहता है वॉज नो प्लेस टू स्टैंड। दोबारा से बता रहा हूं बच्चों, व्हेन वी रीच्ड द फेयर फर्स्ट पार्ट है, वी फाउंड दैट देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो एरर है ना, वो किस पार्ट में एरर है भी? यहाँ पे एरर रहेगी बच्चों सेंटेंस के सी पार्ट में एरर रहेगी। किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों? सेंटेंस के सी पार्ट में क्या रहेगी भी? एरर रहेगी। यहाँ पर बच्चों प्लेस नहीं आएगा, क्या आएगा भी? यहाँ पे हमारा रूम आएगा। ठीक है, अभी आप कहोगे सर कैसे आएगा, क्यों आएगा? देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, व्हेन वी रीच्ड द फेयर, जब हम मेले में पहुंचे, वी फाउंड दैट, हमने देखा कि देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, मतलब रूम का यूज करते हैं बच्चों, नोट इनफ प्लेस, नॉट इनफ प्लेस फॉर पर्सन्स और थिंग्स टू बी फिटेड इन, मतलब नॉट इनफ प्लेस मतलब इतनी जगह ना होना पर्सन्स के लिए, या फिर बच्चों किसके लिए? यहाँ पर पर्सन्स के लिए बच्चों, या फिर किसके लिए भी? थिंग्स के लिए। पर्सन्स के लिए बच्चों, सॉरी बच्चों, देखो भी इसमें पर्सन्स के लिए भी, यहाँ पर पर्सन्स के लिए बच्चों, या फिर पर्सन्स आ जाएगा बेटा, या फिर क्या आ जाएगा भी? और पर्सन्स या फिर बेटा थिंग्स के लिए इसमें पूरी ना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर कोई चीज किसी जगह पूरी नहीं आ रही बच्चों, तो वहां पर हम प्लेस का यूज ना करके हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? वहां पर यूज करते हैं किसका? रूम का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। किसका प्यारे बच्चों यूज करते हैं हम? रूम का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। अब बढ़ रहे हैं भी आज के 48 नंबर सेंटेंस पर। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? हमारा सेंटेंस नंबर 48 भाई। ठीक है, इसका जो ए पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑल द एविडेंसेस वर। बी पार्ट रहेगा अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी, मतलब सारे के सारे सबूत थे ना बच्चों। एविडेंस क्या होते हैं? सबूत होते हैं बच्चों। ठीक है, सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उसको क्या ठहरा दिया गया बच्चों? गिल्टी। गिल्टी क्या होता है भी? कसूरवार, या फिर क्या होता है बेटा? दोषी होता है। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे बताओ बेटा किस सेंटेंस में एरर लग रही है अभी? मैं रिपीट कर रहा हूं अपने क्वेश्चन को। All the evidences were B part against him and he was held guilty। तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर ना सेंटेंस के ए पार्ट में क्या लग रही है? एरर लग रही है, क्योंकि सर जो एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, और ये नाउन बच्चों कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है प्यारे बच्चों। कैसा नाउन होता है भी? अनकाउंटेबल क्या होता है? नाउन होता है। और ये अनकाउंटेबल नाउन बच्चों हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। और इसके पीछे हम क्या नहीं लगाते अभी? एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो ये बच्चों एविडेंसेस नहीं होगा, क्या होगा भी प्यारे बच्चों? ये क्या होगा भी? एविडेंस होगा। क्या होगा बच्चों? एविडेंस आएगा। क्या नहीं आएगा बच्चों? यहाँ पर हम इस एस को क्या कर देंगे भी? हटा देंगे, एविडेंस बचेगा। ठीक है, क्यों हटेगा बच्चों? क्योंकि जो एविडेंस है ना वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है भी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों मेरी द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों हमारे 49 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि क्या कहता है बच्चों? माई कजन ब्रदर इज ए चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। मेरा जो माई कजन ब्रदर इज ए चीटर फर्स्ट पार्ट है बच्चों, एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। प्यारे बच्चों बताओ इस सेंटेंस में कहां पर एरर है भी? आप कहोगे सर इस सेंटेंस में तो बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के हमें एरर लग रही है। कहां पर एरर लग रही है बच्चों? ए पार्ट में क्या लग रही है भी? एरर लग रही है। ठीक है बच्चों, ए पार्ट में क्या लग रही है भी? एरर लग रही है भी। ठीक है बच्चों, वैसे तो यहाँ पर एक्चुअल में आप कहोगे सर यहाँ पर तो अभी आपने एक बात और भी बता रखी है कि कजन के साथ ब्रदर या फिर क्या नहीं आता? सिस्टर नहीं आता। यहाँ पर तो ब्रदर भी आए हुए हैं, तो एरर दो हो सकती है। मैं कहूंगा बच्चों नहीं, अगर हमें कजन के जेंडर का पता ना हो, अगर बच्चों हमें कजन के जेंडर का पता ना हो, मेल है या फिर क्या बच्चों वो फीमेल है, ठीक है, लेकिन वैसे वैसे तो बच्चों आगे आ रहा है, समझ ही आ रहा है।
अगर ही ना पता ना चलो ना बच्चों तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज बच्चों कजन वाली भी है एरर यहाँ पर, अदरवाइज बच्चों यहाँ पे कजन वाली एरर भी है। लेकिन बच्चों जो मेजर एरर रहेगी कि चीटर नहीं होता बच्चों, क्या होता है अभी आपको मैंने बताया था, चीटर वर्ड नहीं होता बेटा, क्या होता है, चीट होता है। कजन वाली एरर भी है, बिल्कुल है भी, क्यों है बच्चों, क्योंकि हमें अगले सेंटेंस में पता चल रहा है कि वो क्या बेटा, ही है। अगले सेंटेंस में पता चल रहा है अभी ब्रदर, हमें कजन ब्रदर लगाने की बेटा यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, माई कजन यदि चीटर भी हो सकता है, क्योंकि अगले सेंटेंस में पता चल रहा है बेटा कि वो कौन है, मेल ही है। ठीक है, जब ना पता चले ना बेटा मेल है फीमेल है तो हम लगा सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर कजन के साथ लगा सकते हैं बेटा, अदरवाइज हम लगा नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो सेंटेंस क्या रहेगा, 50 नंबर सेंटेंस रहेगा भी, क्या है इसमें, द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, डी पार्ट है बेटा नो एरर, फर्स्ट पार्ट है द कमेटी, बी पार्ट है कुड नॉट कम टू, सी पार्ट है फाइनल कंक्लूजन, डी पार्ट है बी नो एरर। बताओ प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में क्या एरर है भी, तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता चल रहा है इस सेंटेंस में एरर है, किस पार्ट में एरर है भी, सी पार्ट में क्या रहेगी भी, एरर रहेगी। किस पार्ट में एरर रहेगी बेटा, सी पार्ट में क्या रहेगी भी, एरर रहेगी। आपको पता है बेटा कंक्लूजन क्या होता है भी, कंक्लूजन होता है सर निष्कर्ष। निष्कर्ष कब निकलता है, निष्कर्ष निकलता है बच्चों कहानी के या बात के, कब निकलता है भी, अंत में निकलता है। तो बच्चों कंक्लूजन के साथ हमें क्या लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनल लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कंक्लूजन पहले से कब होता है बच्चों, फाइनल ही होता है, लास्ट ही होता है, तो हमें फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें कौन से पार्ट में एरर है बच्चों, तो एरर रहेगी अपने सी पार्ट में। हमें पता होना चाहिए कंक्लूजन के साथ, निष्कर्ष के साथ बेटा हम किसका यूज नहीं करते हैं, निष्कर्ष के साथ बच्चों हम यूज नहीं करते हैं किसका, फाइनल का यूज नहीं करते हैं। कंक्लूजन के साथ बेटा हम किसका यूज नहीं करते हैं, फाइनल का यूज नहीं करते हैं भी। ठीक है, अब आगे देखो भी, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा भी, सेंटेंस रहेगा बेटा कौन सा सेंटेंस है भी हमारा 51, सेंटेंस नंबर रहेगा बेटा कौन सा 51, द कैटल इन द मीडो वॉज टेरिफाइड टू हियर, सी पार्ट रहेगा द रियर ऑफ लायन विच अपियर टू बी वाइल्ड विद एंगर, डी पार्ट रहेगा बच्चों नो एरर। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, आप इतने में आंसर देने की कोशिश करें बच्चे। फर्स्ट पार्ट है द कैटल इन द मीडो was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger, डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो बताओ बेटा इस सेंटेंस में आपको क्या एरर लग रही है, अभी कहां पर एरर लग रही है, तो बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में हमें एरर लग रही है, पता है कहां पे एरर लग रही है, हमें एरर लग रही है कहां पर भी, सेंटेंस के बी पार्ट में एरर लग रही है। क्योंकि सर हमें पता है कि जो कैटल जो नाउन होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, कैटल जो नाउन होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। आपको मैंने बता रखा है बच्चों 4P वाला रूल, पुलिस है, पीजेंट्री है, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, इन्फेंट्री, जेंट्री, ठीक है, चिल्ड्रन, कैटल। और आपको मैंने बता रखा है बेटा ये ऐसे नाउन होते हैं जो बिना एस और एस के क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन होते बेटा प्लूरल तो होते हैं लेकिन इनके साथ क्या लगा होता है भी, एस या ई एस नहीं लगा होता बेटा। अगर ये प्लूरल है ना कैटल, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, यहाँ पर आएगा सर वर आएगा। हम किसका यूज नहीं करेंगे, वोज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सर बच्चे, छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं वोज का, और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं वर का, क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं भी। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या रहेगा अभी, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 52। कौन सा क्वेश्चन रहेगा बच्चों, 52 नंबर क्या रहेगा अभी, क्वेश्चन रहेगा जो कि क्या है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम नो एरर। बताओ बेटा, मैंने पहले भी बताया, काफी बार बता दिया रूल, क्या सेंटेंस है अभी, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम नो एरर भी। बच्चे कहेंगे सर आप बार बार बता रहे हो कि जो फर्नीचर है ना वो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और इसके साथ हम क्या नहीं लगाते भी, एस या एस नहीं लगाते, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो बच्चों फर्नीचर आएगा, क्या नहीं आएगा, फर्नीचर्स नहीं आएगा। लास्ट में से हम एस को क्या कर देंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे पे। ठीक है बेटा, देखो भी अगला सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा बच्चों क्या, द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स,
डी पार्ट है बच्चों नो एरर। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, द हाउस, सेकंड पार्ट है इज बिल्ट ऑफ, सी पार्ट है स्टोन्स, और डी पार्ट है भी नो एरर। तो बच्चों आप कहोगे सर आपने हमें बता रखा है एक होता है क्या हेयर, एक क्या होता है स्टोन, एक क्या होता है ब्रिक। हेयर, स्टोन और क्या होते हैं बेटा ब्रिक होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनको हेयर्स नहीं बना सकते, इनको स्टोन्स नहीं बना सकते और इनको ब्रिक्स नहीं बना सकते। लेकिन बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर हेयर, स्टोन और ब्रिक। यहां पर मैं लिख देता हूं हेयर, स्टोन्स और ब्रिक्स लिख रहा हूं भी। अगर बेटा इनके सामने क्या आ जाए भी, डेफिनेट नंबर आ जाए। डेफिनेट नंबर क्या होता है बच्चों, निश्चित संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी आ जाए बच्चों, तो हम इनको बना सकते हैं भी। किसका यूज कर सकते हैं बेटा, हेयर्स का, स्टोन्स का और ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं ही हैज 5 वाइट हेयर्स, ही हैज 5 वाइट हेयर्स, ये आ सकता है बच्चों। ही ऑर्डर्ड 5000 ब्रिक्स या फिर स्टोन्स बेटा, ठीक है ये आ सकता है। तो यहाँ पर देखो द हाउस इज बिल्ट ऑफ, इसके साथ बेटा क्या नहीं आ रहा, डेफिनेट नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या नहीं होगा बच्चों, ये स्टोन्स नहीं होगा, क्या होगा स्टोन होगा बेटा। स्टोन की स्पेलिंग क्या रहेगी, वो रहेगी STONE रहेगी बेटा, ठीक है यहाँ पर ये काम करेगा बेटा। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेयर, स्टोन और ब्रिक। अगर सिंपल आए बेटा इनके साथ नंबर ना आए तो हम यूज करते हैं बेटा सिंगुलर। अगर इनके साथ डेफिनेट नंबर आ जाते बेटा तो ये क्या बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं बेटा प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों, ये प्लूरल बन जाते हैं भी, ठीक है। 54 नंबर सेंटेंस रहेगा जो कि क्या रहेगा भी हमारा, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस, और डी पार्ट है बेटा नो एरर। तो प्यारे बच्चों बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो बच्चे बताएंगे सर दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है क्या प्रिंसिपल, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा, प्रधानाचार्य होता है, ठीक है। और एक क्या होते हैं भी, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है भी, सिद्धांत होते हैं बेटा। संतोष बेटा जीती है, किस पर जीती है, अपने सिद्धांतों पे जीती है बेटा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ये स्पेलिंग नहीं आनी चाहिए बच्चों, क्या स्पेलिंग आनी चाहिए, PRINCIPLES आना चाहिए बेटा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। प्रिंसिपल इसका तो मीनिंग क्या हो जाता है बेटा, इसके पीछे एस नहीं लगाते, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हो जाएगा, और ऊपर वाले का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, सिद्धांत हो जाता है। प्रिंसिपल्स हो सकते हैं वैसे, प्रधानाचार्य हो काफी ज्यादा बेटा तो एस लग सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बेटा हमारा क्वेश्चन है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। हमें पता है बेटा एस्ट्रोनॉमर क्या होता है भी, बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमर, एक क्या होता है बेटा, एक होता है क्या एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोलॉजर होता है क्या भविष्य वक्ता। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है बच्चों, खगोल शास्त्री। तो बेटा हमें पता है जो भविष्य है ना, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, भविष्यवाणी करना। जो एस्ट्रोनॉमर है ना बच्चों, क्या करते हैं भी, हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, जो भविष्यवाणी हु प्रेडिक्ट्स, जो बताता है, क्या बताता है, भविष्य बताता है ना, हैज अराइव्ड। मतलब जो एस्ट्रोनॉमर मतलब बेटा जो खगोल शास्त्री है वो भविष्य थोड़ी बताएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए क्या, एस्ट्रोलॉजर आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर भविष्य वक्ता, हु प्रिडिक्ट्स जो भविष्यवाणी करता है किसकी, भविष्य की, हैज अराइव्ड वो आ चुका है, पहुंच चुका है बेटा। तो एरर रहेगी अपने किस पार्ट में, एरर रहेगी भी ए पार्ट में बेटा क्या रहेगी भी, एरर रहेगी भी। अगला और लास्ट सेंटेंस है मेरा, क्या है बेटा, जो कि 56 नंबर सेंटेंस है, जो कि क्या है भाई, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। आपको बेटा मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है कि एक सेंटेंस में हम दो अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं बेटा। शायद पहले नहीं बताया बेटा, मैं बता रहा हूं तो आप रूल में नोट कर लेना ये बात। एक सेंटेंस में बेटा हम दो अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। मैं कहता हूं जैसे भाई राम्स अंकल्स ब्रदर, तो ये बेटा हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी क्या दे रखा है बेटा, अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पर भी क्या दे रखी है बेटा, अपोस्ट्रोफी एस दे रखी है। तो सही क्या बनेगा, ब्रदर ऑफ राम्स अंकल बनेगा बेटा।
सही सेंटेंस क्या बनेगा, ब्रदर ऑफ राम्स अंकल। इसमें क्या है बेटा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, इट वॉज हिज फ्रेंड, इट वॉज हिज फ्रेंड। बेटा यहाँ पर हमें एस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर साहब, सीधा ही हो जाएगा बेटा। यहाँ पर हम इस अपोस्ट्रोफी एस को क्या कर देंगे भी, हटा देंगे। यहाँ से बेटा हम इस अपोस्ट्रोफी एस को क्या कर देंगे भी, हटा देंगे। ठीक है, और आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है बेटा आपको मैंने, कि जो हमारे बेटा, जो बेटा हमारे कैसे नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन को बेटा प्लूरल बनाने के लिए, कंपाउंड नाउन को क्या बनाने के लिए बेटा, प्लूरल बनाने के लिए हम एस एस लगाते हैं बेटा। किसके साथ लगाते हैं, मेन वर्ड के साथ लगाते हैं। कंपाउंड नाउन को बेटा प्लूरल बनाने के लिए हम एस एस लगाते हैं बेटा, रूट वर्ड के साथ या मेन वर्ड के साथ बेटा। जैसे आपको मैंने बता रहा हूं बेटा, क्या, जैसे कि मैं कहता हूं ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, तो बेटा क्या बनेगा ये, इसको प्लूरल बनाना बेटा, क्या बन जाएगा, ब्रदर्स इन लो बनेगा। क्या नहीं बनेगा बेटा, ये ब्रदर्स, ये नहीं बनेगा बेटा, क्या, ब्रदर इन लॉज नहीं बनेगा भी। ठीक है, शायद एक बार मैंने आपको गलती से बता दिया बेटा, कि जैसे मैं कहता हूं, मैंने आपको बताया था बेटा कि ये है बेटा सेंटेंस है, ब्रदर्स इन लॉ। बेटा जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, वो तो यूज करते हैं बेटा, कहां पर यूज करते हैं, ये गलत होगा बेटा। अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं हम कहां पर बेटा, सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन प्लूरल बनाते हैं वो कहां पर बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं मेन वर्ड को। जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा, मैं कहता हूं आई वेंट टू माई ब्रदर इन लॉज। बेटा जो अपोस्ट्रोफी एस कहां पे यूज होगा, सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। लेकिन बेटा आपने ये भी पता होना चाहिए, जो हम प्लूरल बनाते हैं बेटा, किसको बनाते हैं प्लूरल, मेन वर्ड को क्या बनाते हैं बेटा, प्लूरल बनाते हैं भी। मेन वर्ड को क्या बनाते हैं बेटा, प्लूरल बनाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं भी, जो बेटा जैसे कि बेटा जिनके साथ मैन या फिर वुमन होता है बेटा, और साथ में मैन और वुमन होता है बेटा, और साथ में क्या दिया होता है, इनका प्रोफेशन दिया होता है, साथ में क्या दिया होता है बेटा, इनका प्रोफेशन दिया होता है, तो हम दोनों को प्लूरल बनाते हैं भी। ठीक है, साथ में क्या दिया होता है बेटा, प्रोफेशन, तो हम दोनों को क्या बनाते हैं भी, प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं बेटा, मैन सर्वेंट। ठीक है बेटा, दोनों ही क्या बनेंगे, अब मैन भी प्लूरल बन के बेटा, एम ए एन होता है सिंगुलर, और एम ए एन क्या होता है बेटा, प्लूरल। सर्वेंट होता है सिंगुलर, और सर्वेंट्स क्या हो जाएगा बेटा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं बेटा वुमेन, विमेन, विमेन क्या हो जाएगा बेटा, विमेन हो जाएगा बेटा एथलीट्स। मतलब दोनों ही क्या बन जाएंगे बेटा, प्लूरल बन जाएंगे। दोनों ही क्या बन जाएंगे भी, प्लूरल बन जाएंगे भी। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छी समझ में आई हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं बेटा। सभी बच्चे चैनल को, अपने SGM गुरुकुल ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें, शेयर करें। आज कितना ही बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद प्यारे बच्चों।